बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से मिल रही है, जहां बीजेपी के प्रदेश सचिव की फॉर्च्यूनर गाड़ी होटल के बाहर से हुई चोरी। स्थानीय पुलिस और होटल मालिक की भूमिका पर उठाए सवाल। बता दें कि लखनऊ निवासी ब्रजेश कुमार ओझा बीती 6 अप्रैल को किसी निजी काम से दिल्ली गए थे, जहां कोविड-19 के कारण नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ, जिसके बाद लिंक रोड सूर्यानगर गाजियाबाद स्थित पार्थ पैराडाइज होटल में ब्रजेश कुमार रुके, जहां होटल मालिक के कहने पर गाड़ी को बाहर ही रोड पर पार्क कर दिया, जो कि सुबह लगभग 6:30 बजे गाड़ी के पीछे एक ब्रीजा गाड़ी आकर रुकी और 5 मिनट के अंदर गाड़ी का लॉक तोड़कर बड़े ही शातिर तरीके से गाड़ी को चोरी कर लिया गया, जिसकी सूचना तत्काल पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित विभाग को दी गई, लेकिन गाड़ी का कोई पता नहीं लग सका। वहीं गाड़ी के न मिलने को लेकर प्रदेश सचिव ने होटल मालिक और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि होटल मालिक और स्थानीय पुलिस की मदद से गाड़ी को चोरी किया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इस संबंध में ब्रजेश कुमार ओझा ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रजेश कुमार ओझा जी। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में और भाजपा के प्रकोष्ठ प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान का प्रदेश सचिव भी हूँ। मैं दिल्ली गया था जी। और दिल्ली जाने का वजह मेरा कुछ बिजनेस पर्सनल अपना काम था और 6 तारीख को वहाँ पे मैं पहुँचा 9 बजे के आसपास गाजियाबाद। तो उसी दिन दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, जिसकी वजह से दिल्ली ना रुकने की वजह मैं गाजियाबाद बॉर्डर पे ही रुक गया और बॉर्डर पे रुका। वहाँ पे एक होटल है पार्थ पैराडाइज करके है, पार्थ पैराडाइज सूर्यानगर में, जहाँ पे मैं रुक गया और वहाँ पे होटल वालों के कहने पे ही मैंने गाड़ी सामने वहीं पार्क कर दी। उसके वो बोले यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दीजिए, मैंने गाड़ी खड़ी कर दिया और फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, हम 4 लोग साथ में थे। उसके बाद फिर अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे देखा गया तो गाड़ी गायब हो गई। जब CCTV कैमरेज उसके चेक किए गए होटल के, तो होटल के सामने एक ब्रीजा गाड़ी आती है और ब्रीजा गाड़ी में कुछ लोग बैठे रहते हैं। टोटल वो 4 से 5 मिनट के अंदर गाड़ी का आना और गाड़ी के पीछे लगना, और उसमें उनकी क्या प्लानिंग था, कैसे किए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि बहुत ही शातिर लोग थे कि जैसे लगता है कोई प्री प्लानिंग के तहत अचानक गाड़ी आगे पीछे से खड़ी हुई और वो 4 से 5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियों का लॉक। जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर भी एक चैलेंज करती है कि हमारी गाड़ी बहुत ही हाईटेक होती है और इसका लॉक खुलना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी टोयोटा का लॉक बहुत आसानी से खोले वो लोग और 5 मिनट के अंदर गाड़ी लेके वहाँ से निकल गए, जिसकी मैं सूचना वहाँ कर्मचारी होटल पे काम कर रहे थे, लोगों का आवागमन भी सामने से था। तुरंत आधे घंटे के अंदर ही ये जानकारी हुई, गाड़ी गायब हो गई। तुरंत हम लोग नीचे आए ऊपर से, होटल के रूम से निकल के। उसके बाद 112 नंबर पे डायल भी किया गया, पुलिस भी आई नज़दीकी पुलिस चौकी पे, वहाँ पे इन्फॉर्म भी किया गया। वहाँ पे बॉबी कुमार जी चौकी प्रभारी हैं, जिन्होंने कहा कि जो है मैं तुरंत वायरलेस कराता हूँ। ये सारी प्रक्रिया करने में उन्होंने काफ़ी डिले किया, लगभग 2 घंटा लग गया। फिल्डिंग थाना रोड से जो है SHO साहब रण सिंह जी हैं, वो आए, मैंने FIR दर्ज कराया सारी चीज़ें, लेकिन पुलिस से मुझे सही मदद नहीं मिल पाई। अगर पुलिस चाहती तो उसी समय सारे एरिया को सील करती, सारे कैमरों को चेक करती, तो गाड़ी निकल के जा नहीं पाती। उसके बाद भी जब मैंने इनसे बताया तो सारी चीज़ें, तो इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मोहलत दीजिए, मैं इसको शाम तक आपको कैसे मैनेज करूँगा। फिर मैंने शाम को बात किया तो ये बोले आप परेशान ना हो, मैं आपको चाहे से मैनेज करता हूँ। गाड़ी पे BJP का झंडा भी लगा हुआ है, BJP के उस पर पद भी लिखे हुए हैं कि मैं जो है प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश का हूँ। प्रकोष्ठ भी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार। पीछे महाराज जी योगी जी की फ़ोटो लगी हुई है पीछे, और पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। इन्होंने कहा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको हम निकाल गाड़ी हर कीमत पे दे देंगे। लेकिन जब मैंने इनको फिर दोबारा दूसरे दिन इनसे बात किया, बोले 1 दिन और होटल में रुकिए,
आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा। फिर मैंने ये सूचना एसपी सिटी को भी दिया, सीओ सिटी को भी दिया, सबको सूचना दिया। हर बात सबके आश्वासन ही मुझे केवल मिले, कहीं से मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा। उसके बाद मैं कल वहाँ से मैं 10 तारीख को निकल के लखनऊ वापस आ गया। जब इन्होंने कहा गाड़ी अब बॉर्डर से, यूपी बॉर्डर से कहीं बाहर निकल गई है, जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं निकल के फिर मैं वापस आ गया लखनऊ। ऐसे में हम चाहते हैं कि माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इसकी शिकायत कहाँ आपने की है? इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी कर रखा है, प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे भी कर रखा है, हर जगह मैंने ट्वीट भी किया है, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाया। जितने पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नरी से लेकर सारी जगहों तक मैंने इन्फॉर्म किया है, और वहाँ पे गाज़ियाबाद, दिल्ली भी मैंने इन्फॉर्म किया। हर जगह मैंने इन्फॉर्म किया जहाँ तक मेरे से हो सकता था। सब लोगों से मैंने बातें किया, सबको लिखित भिजवाया, हर जगह मैंने ईमेल कराया, लेकिन अभी तक मुझे कोई इसका रिस्पांस नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन पे थोड़ा सा दबाव बनाएं और उस पुलिस प्रशासन से मुझे मदद दिलाई जाए, जिससे मेरी गाड़ी जल्द से जल्द मुझे मिल सके। किसी पे डाउट है आपको, शक है? हाँ, मुझे डाउट है कि होटल के कुछ बंदे, 3 लड़के थे जिनको अभी तक ट्रेस नहीं कर रही पुलिस। वो 3 बंदे हमारे चेकिंग करने के बाद वो आधे घंटे बाद चेकिंग करते हैं, और मॉर्निंग में जैसे ही गाड़ी निकलती है, जैसे सामने ब्रीजा खड़ी होती है, उसी समय राइट टाइम पे वो चेकआउट करते हैं। मैंने इन बातों को वहाँ के एसएचओ से कई बार कहा कि आप इन 3 लड़कों को पकड़िए, 3 लड़कों को पकड़िए, क्या बात है, इनको क्यों नहीं ट्रेस किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि पहले हम गाड़ी पकड़ लें, फिर इनको बाद में पकड़ते हैं। मुझे आश्वासन देते रहे। अभी तक उन 3 लड़के की डिटेल्स हमारे पास नहीं आ पाई है, वो लड़के कौन और कहाँ के थे। जैसा सूत्रों से पता चला होटल वालों से, वो कहते हैं लड़के वही लोकल के थे, लोकल के आईडी लगा के रुके हुए थे। एक मोहम्मदन लड़के थे, 2 हिंदू थे, और जबकि वो एंट्री 4 लोग किए थे, 1 लोग रात में ही वापस हो गए थे। 3 व्यक्ति वहाँ रुके हुए थे, और मॉर्निंग में 6:30 बजे जैसे गाड़ी गायब होती है, उसी समय वो भी उसके सामने खड़े रहते हैं। उसकी वीडियो क्लिप में भी उनकी फ़ोटोज़ है, वो सारी चीज़ें देखा भी गया है कि उसी के सामने वो हैं। इसके बाद भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि इन लड़कों को ट्रेस करें, लड़कों को पकड़िए, लड़के कुछ संदिग्ध लगते हैं, क्योंकि वो लड़के जिस कपड़े में आए थे, युवा वर्ग के लड़के थे, सब लड़के लगता था कि टेक्निकल एजुकेटेड लड़के हैं। जिस कपड़ों में आए थे वो उसी कपड़े में मॉर्निंग में गए भी हैं। एक उस स्कूटी पे 3 लोग बैठ के गए हैं, 2 स्कूटी से 4 लोग आए थे, लेकिन एक स्कूटी से वापस में 3 लोग गए। एक व्यक्ति रात में ही वापस हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो संदिग्ध के दायरे में मुझे लगते हैं, जिसके बिहाफ पे मैंने पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट किया कि इनकी डिटेल्स हमको दिया जाए, कहाँ के कैसे क्या रहने वाले हैं, ये किस पर्पज़ से रुके थे होटल में, क्या इनका प्रयोजन था। लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ भी मुझे नहीं बताया।